हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। मैं पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किए थे कि एसटीटी स्टेज पर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, या हीट करंट क्या होता है, हीट करंट से रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट करते हैं उसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो टाइप करना बच्चों यूट्यूब पे पंकज फिजिक्स सेंटर, और जो 11th क्लास का जो हीट चैप्टर का प्लेलिस्ट बना है उसमें जाके आपको हर टॉपिक का अलग अलग आपसे वीडियो मिलेगा। उस सारे वीडियो को आप देख के आए ताकि आपको समझ में आएगा। चलो आज एक नया टॉपिक का हम डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, अब जैसे बच्चों थोड़ा सा याद करो कि करंट में जब 10th क्लास में थे आप, तो करंट में आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े थे, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता था याद कीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 R इक्विवेलेंट होता था। जस्ट लाइक वही कहानी यहाँ भी होने वाला है ना। तो वहां हमारा करंट था, तो यहाँ हम हीट करंट पढ़ेंगे। हीट करंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हीट करंट से रिलेट करेंगे। उसके बाद बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था, याद करो रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखते थे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखते थे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट डॉट ऐसे करके n तक जोड़ देते थे। सेम बात यहां भी करेंगे। तो बच्चों हेडिंग लिखना कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। देखते हैं बच्चों इसको प्रूफ करके ना। कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट वन है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है बच्चों हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और क्या है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों फर्स्ट वन है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या लिखोगे, इन दिस कॉम्बिनेशन हीट करंट फ्लो in each rod is same, but temperature of क्या लिखोगे, टेम्परेचर ऑफ रॉड इज डिफरेंट। मतलब टेम्परेचर जो होगा रॉड का वह दोनों रॉड का ऐसा नहीं है, मतलब हर क्रॉस सेक्शन का डिफरेंट होगा ना। रॉड का तो डिफरेंट होगा ही, लिख सकते हैं ऐसा भी, बट टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन ऐसे लिख लो, ईच क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर ऑफ रॉड ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट। ऐसा कोई बात है, मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन सब छूटा हुआ है ना, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन जो है बच्चों वो क्या है, करंट फ्लो जो होगा हर रॉड से वह सेम होगा। देखो थोड़ा सा सुनो, यह ब्लैक मार्कर और यह रेड मार्कर दोनों को हम रॉड मान लेते हैं। मान लो किस तरह से, एक रॉड के बाद एक रॉड ऐसे जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा कॉम्बिनेशन ही है। मान लो कि इस रॉड का यह क्रॉस सेक्शन, इसका टेम्परेचर कुछ और T1 मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ होगा T2 मान लेते हैं, यहाँ पे T3 मान लेंगे। तो इस तरह से हर क्रॉस सेक्शन का, ईच रॉड का हर क्रॉस सेक्शन जो होगा उसकी टेम्परेचर अलग अलग होगी। बात सही है, डिफरेंट होगी। लेकिन यह दोनों रॉड से जो हीट करंट फ्लो होगा ना, मान लो कि इसमें H हीट करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें भी H ही होगा। हीट करंट को या तो I से डिनोट कर लो या H से डिनोट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बच्चों इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम और बताते हैं ना। चलिए देखो हमारा क्या है,
कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं सीरीज का ना, तो ध्यान से देखना। सीरीज में ध्यान रखना है बच्चों कि यह हमारा रॉड है ना, सबसे तो यह रेड कलर का रॉड है, रेड कलर का, और बच्चों इसका लेंथ मान लेते हैं कि L1 है। फिर हम ब्लैक कलर का रॉड लगा रहे हैं, इस तरह से N रॉड लगा देंगे हम, क्या है ब्लैक कलर का, इसका L2 है। फिर क्या है रेड कलर का लगा रहे हैं, इसका L3 है, इसका फिर क्या कर रहे हैं, अब यह जो रॉड है यह Ln मान लेते हैं। ऐसे करके बहुत सारा रॉड लगा होगा, सबकी थर्मल कंडक्टिविटी एक का K1 है, एक दूसरे का K2, तीसरे का K3 और Kn ना। यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ T2 मान लो, यहाँ का T3 मान लेते हैं, T4 मान लेते हैं बच्चों, और Tn मान लेते हैं ना। इस तरह से मतलब K1 है, K2 है, K3 डॉट K4 डॉट डॉट Kn जो होगा वो हम बोलते हैं बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड है ना। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, रॉड का है। L1 L2 L3 डॉट डॉट Ln वह क्या है, लेंथ है बच्चों, लेंथ ऑफ रॉड। कोई परेशानी क्या, लेंथ लिए है रॉड का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, मान लो कि इससे हमारा H हीट करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे भी H ही आउट होगा, मतलब जितना इन करेगा उतना यहाँ भी H ही होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, मतलब सीरीज है तब की बात है। अरे सीरीज आप कहोगे ऐसा क्यों, एक बार ध्यान सिंपल बात सोचो ना। मान लो कि यह पाइप है, इधर पाइप से हम 1 लीटर पानी दे रहे हैं, मतलब इतना जितना इनलेट करेगा उतना ही आउटलेट करेगा। सेम पाइप है, जाने का कोई रास्ता है कि डिस्ट्रीब्यूट तो होगा नहीं, तो जितना इंटर किया उतना ही आउट करेगा, ये सारी बात है। चलिए इतना तो हो गया। अब बच्चों याद करो कि यहां मान लो कि इसमें यदि H1 करंट है, इसका H2 करंट है, इसमें H3 हीट करंट और इसमें Hn, मतलब है कि H इक्वल टू लिख सकते हैं H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3 इक्वल टू Hn, मतलब जितना मतलब रॉड जुड़ा हुआ है सबसे सेम करंट फ्लो कर रहा है। अच्छी बात है बच्चों, तो क्या लिखोगे बोल, तो H1 इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं, बोलो K1A, और सबका बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, मतलब A जो है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड इज सेम, मतलब सबका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम लिए है। तो क्या लिखोगे बोलो, तो यहाँ पे T1 माइनस T2 अपॉन L1। अब कहोगे T1 माइनस T2 क्यों लिखे, T2 माइनस T1, बच्चों अब यहाँ पे यह हायर टेम्परेचर है और लोअर टेम्परेचर, तो हाई में से लो को माइनस करना है, लो से हाई नहीं करना है, तो हाई में से लो को, यदि मान लो कि उल्टा किए तो माइनस साइन आएगा, फिर माइनस के लिए आपको सफाई देना पड़ेगा कि इसलिए लगाए हैं, इसका मतलब है कि लेंथ बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, तो इससे बचने से क्या फायदा है, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है, हायर से लोअर टेम्परेचर डिफरेंस से हमें हीट करंट फ्लो होगा, तो हायर टेम्परेचर क्या है T1, लोअर टेम्परेचर T2, इसलिए ऐसा किए। चलो H2 क्या लिखोगे, H2 के लिए बोलो बच्चों K2A, और यहां हम T2 माइनस T3 लिख सकते हैं कि नहीं, और क्या लिखोगे L2, सेम बात इसके लिए भी, मतलब H2 के लिए भी, H3 के लिए भी सेम बात, H3 है तो क्या लिखोगे बोलो, यहाँ पे K3A T3 माइनस T4 अपॉन L3 होगा कि नहीं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। अब इसको हम मिटा रहे हैं ना, देखना बच्चों ध्यान से देखो, जब हो गया ये सारी बात, अब मान लो कि n है हमारा, तो Hn भी आएगा, तो Hn के लिए n a T4 माइनस Tn, 4 क्यों, क्योंकि लास्ट वाला है, तो n माइनस 1
माइनस टी एन, ऐसा ही ना लिखोगे बच्चों। और एल एन मतलब एन लेंथ, एन रॉड के लिए। तो हर रॉड क्या है देख, तो अपने से पहले वाले रॉड मतलब 3 है तो 2 आया, मतलब n है तो n माइनस 1 रॉड आएगा, तभी तो Tn माइनस 1 टेम्परेचर लिखे है ना। तो जैसे यह T3 है तो T2 आएगा। तो जस्ट लाइक हमारा क्या है, Tn है तो क्या लिखे, T माइनस मतलब n माइनस 1 आएगा, यही बात है। और क्या है बच्चों, देखो ऐसा है, रॉड है ना ये हमारा, तो n रॉड है, इसका लेंथ हमारा ln है, इसका लेंथ हमारा ln है, तो यह Tn पे है तो यह क्या बनेगा, T माइनस 1 पे, उससे लोअर टेम्परेचर, यही तो लिखे, और कोई बात भी नहीं है। चलो अब क्या है, सारा रॉड जो n रॉड जुड़ा हुआ है उसको एक रॉड से कनेक्ट करो, सिंगल रॉड। तो बच्चों देखो, मतलब ऑल रॉड कनेक्ट कर रहे हैं एक सिंगल रॉड से। ये देखो, इसका थर्मल कंडक्टिविटी जो है बच्चों के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, इसमें भी उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना इंडिविजुअल करंट मतलब रॉड से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना इंडिविजुअल से फ्लो कर रहा था। चलो अच्छी बात है। इसका लेंथ हम ln मान लेते हैं, कोई परेशानी क्या बच्चों, ln मान लेते हैं, ln माना जाता है। चलो अब क्या करोगे, एक बात बताओ कि इसका लेंथ ln और इसको हम क्या कीजिएगा, इतना कहानी है, इसका टेम्परेचर T माइनस 1 और यहाँ पे क्या मानते हैं, Tn मान लेते हैं, इस तरह की कहानी, क्या इतना ही है। अब देखो ऐसा मानो इसको बच्चों, ऐसा कि यह T माइनस 1 तो हो गया ना, यहाँ पे इक्विवेलेंट है, इसका T1 मान लेते हैं, एक छोर, सारे रॉड की बदला एक रॉड लगा रहे, तो लास्ट छोर का कितना टेम्परेचर था T1, पहले वाले रॉड का कितना था T1, तो T1 और T माइनस Tn लिखे, और लेंथ अब कितना होगा L, मतलब टोटल लेंथ हो जाएगा। तो टोटल लेंथ के लिए इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, रुकिए अभी। तो यह क्या है, ये सारी बात है। अब देखो हर को देख, एक बात याद करो कि R इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन के, यही ना पढ़े थे बच्चों। हर सिचुएशन में देखो, हर सिचुएशन में H1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोल तो H1 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R1 लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। जस्ट लाइक यहाँ पे क्या लिखोगे, H2 के लिए H2 इक्वल टू लिख सकते हो बच्चों हम T2 माइनस T3 अपॉन R2, इस तरह से। यह H3 के लिए क्या लिखोगे, T3 माइनस T4 अपॉन R3 लिखोगे कि नहीं। जस्ट लाइक यहां भी लिख सकते हैं Hn इक्वल टू आप लिखोगे Tn माइनस 1 माइनस Tn अपॉन Rn, लिखोगे कि नहीं। ये सारी सिचुएशन है। और इसके लिए सेम बात, यदि H इक्विवेलेंट लिखोगे, H इक्विवेलेंट तो आप लिखोगे, ये क्या लिखोगे बोलो, मतलब T1 माइनस Tn अपॉन R इक्विवेलेंट लिखोगे कि नहीं। ये सारी कहानी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो T1 माइनस Tn इक्वल टू HR इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा ना। ये सारी कहानी है बच्चों, स्क्रीनशॉट इसको लो और फिर आगे अब बढ़ते हैं ना। कोई दिक्कत क्या, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए इसको नीचे वाले को मिटाओ। चलो यही R इक्विवेलेंट है, इसको ही पकड़ो। अब बच्चों इसको किस स्टाइल में लिख सकते हैं, हमारा 4 n रॉड जुड़ा हुआ है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहां से देखना, इसको हम ऐसा लिखेंगे, बोल तो T1 माइनस क्या लिखोगे T2 ना, प्लस का T2 माइनस T3 प्लस का T3 माइनस T4 प्लस का, और क्या लिखोगे Tn माइनस 1 माइनस Tn ना इक्वल टू R H इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत क्या, ऐसा है। अब बताओ तो अभी अभी T1 माइनस T2 जैसे यही ना आया था, याद करो बच्चों, H1 इक्वल टू T1 माइनस T2 आया अपॉन R1, यही ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो T1 माइनस T2 इक्वल टू H
1R1 आया है। अभी और उससे पहले क्या बताए थे कि H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3 इक्वल टू H4 इक्वल टू H होता है, यही ना बताया है। तो हर जगह जो H1 है उसकी जगह क्या लिखोगे, T1 माइनस T2 इक्वल टू HR1 लिखोगे कि नहीं बच्चों। तो इस सिचुएशन में इसके लिए इतना लिखोगे HR1, तो इसके लिए क्या लिखोगे HR2, इसके लिए क्या लिखोगे HR3, इसके लिए क्या लिखोगे HRN, लिखोगे कि नहीं। इस तरह से डॉट डॉट लगा दो ना, डॉट डॉट HRN इक्वल टू HR इक्विवेलेंट, लिखोगे कि नहीं। सारे जगह देखो H कॉमन होगा तो H कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2 प्लस का R3 प्लस डॉट डॉट RN लिखोगे कि नहीं, और HR इक्विवेलेंट। चलो H से H गायब होगा, H से H गायब होगा तो R इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखोगे R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से। तो बच्चों याद रखो कि थर्मल कंडक्टिविटी जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगी, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस RN ना। कितना भी रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस मतलब रॉड जोड़ दो तो सबका थर्मल कंडक्टिविटी R इक्विवेलेंट के टर्म में क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था बच्चों। इसमें भी अभी तो यह रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस। बच्चों अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, फिर आपको रेजिस्टेंस मतलब थर्मल कंडक्टिविटी यदि सब रॉड के यदि सीरीज में जुड़ा हुआ है तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकाला जाएगा। मान लो कि इनफाइनाइट रॉड, इन रॉड जुड़ा हुआ है, आपसे पूछा कि थर्मल रेजिस्टेंस बताइए, तो सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बोल दिए। यदि बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पूछेगा तब कैसे निकालोगे, तो बच्चों उसका हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं अगले क्लास में। इसको बच्चों ध्यान से देख के आए ताकि आपको अगला समझ में आएगा। इसी से बेसिक, जैसे यहाँ जो लास्ट इक्वेशन है इसी से स्टार्ट करेंगे और उसको हम निकाल लेंगे। तो बच्चों इसको डेरिवेशन को ध्यान से समझना, जो क्या क्या आपको दिखा गया, क्या लिखे, कैसे किए, और उसके बाद अगले वीडियो में आपसे मैं फिर मिलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के साथ ना। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और